राधे राधे दोस्तों अक्सर हमारे दिमाग में ये सवाल अवश्य ही आता है कि हमारा भाग्य कब लिखा जाता है। इस विषय में हमें हमेशा कई तरह की बातें बता दी जाती हैं। कुछ लोग बताते हैं कि हमारा भाग्य हमारे जन्म से पहले लिख दिया जाता है और कुछ लोग ये बताते हैं कि मनुष्य का कर्म ही उसका भाग्य निर्धारित करता है। तो दोस्तों, इन दोनों विषयों के बारे में आज हम आपको बताएंगे। गरुड़ पुराण के अनुसार आपकी मृत्यु के बाद आपका जन्म किस योनि में होगा, ये आपके कर्म के द्वारा निर्धारित होता है। इसका अर्थ ये है कि मृत्यु के बाद आपका जन्म किस योनि में होगा, ये पहले से निर्धारित होता है। आप जैसे कर्म करेंगे आपको वैसे ही योनि में जन्म मिलेगा। गरुड़ पुराण के अनुसार जो लोग धार्मिक ग्रंथों का अपमान करते हैं, भगवान में विश्वास नहीं रखते हैं, उन्हें कुत्ते की योनि प्राप्त होती है। अर्थात मनुष्य जो भी कर्म करता है उसके आधार पर ही उसका अगला जन्म और उस जन्म में मिलने वाले कष्ट पहले से ही लिखे होते हैं। आचार्य चाणक्य के अनुसार व्यक्ति अपने कर्मों के द्वारा मृत्यु को भी टाल सकता है। चाणक्य नीति के अनुसार किसी भी व्यक्ति के भाग्य की 5 चीजें उसकी माँ के गर्भ में ही निर्धारित हो जाती हैं: आयु, कर्म, विद्या, धन संपत्ति और मृत्यु का समय। आचार्य चाणक्य के अनुसार बच्चा अल्पायु होगा या दीर्घायु, इस संसार में आ पाएगा या नहीं, ये सब माँ के गर्भ में ही तय हो जाता है। चाणक्य के अनुसार हर व्यक्ति को अपने कर्मों के हिसाब से सुख दुख भोगना पड़ता है, चाहे ये कर्म वर्तमान के हों या पिछले जन्म के। मनुष्य के सभी अच्छे और बुरे फैसले उसके कर्म के हिसाब से होते हैं। व्यक्ति को कितना धन लाभ होगा, कितनी विद्या ग्रहण करेगा, उस विद्या का सदुपयोग करेगा या नहीं, ये सब माँ के गर्भ में ही तय हो जाता है। दोस्तों, गीता में श्री कृष्ण ने बताया है कि मनुष्य का भाग्य किन चीजों से तय होता है। गीता के अनुसार मनुष्य अपना भाग्य खुद अपने कर्मों से लिखता है। जीवन के हर कदम पर हमारे कर्म ही हमारे भाग्य का निर्माण करते हैं। हमारे शास्त्रों में कृष्ण जन्म की एक कथा है जिसमें एक भविष्यवाणी होती है। उस भविष्यवाणी में कंस के वध के बारे में बताया जाता है कि देवकी की 8वीं संतान ही उसका वध करेगी। कंस का भाग्य, उसकी मृत्यु पहले से ही निर्धारित थी। उस भविष्यवाणी को झूठा साबित करने के लिए कंस ने क्या कुछ नहीं किया, लेकिन अंत में कंस की मृत्यु उसके भाग्य के अनुसार देवकी की 8वीं संतान भगवान कृष्ण के हाथों हुई। कंस को अपने भाग्य से बचने के लिए इतना सब करने की आवश्यकता ही नहीं थी। उसे तो बस अधर्म छोड़कर धर्म के रास्ते पर चलना था। यदि वह अपना कर्म सुधार लेता तो भगवान अवश्य ही उसे क्षमा कर देते, परंतु कंस ने इतने पाप कर्म किए कि भगवान को उसका अंत करना ही पड़ा। हमारे शास्त्रों के अनुसार इस संसार का कोई भी प्राणी ही क्यों न हो, उसका भाग्य उसके जन्म से पहले ही निर्धारित होता है। व्यक्ति अपना पूरा जीवन कैसे व्यतीत करेगा, ये सब उसके जन्म से पहले ही निर्धारित होता है और उसके कर्म के अनुसार ही उसका अगला जन्म होता है। परंतु इसका अर्थ ये बिल्कुल भी नहीं है कि हम सब कुछ अपने भाग्य पर ही छोड़ दें। हमारे भाग्य को हम हमारे कर्म से बदल सकते हैं, क्योंकि हमारे कर्म हमारे भाग्य को बहुत प्रभावित करते हैं। दोस्तों, क्या आपने कभी ये सोचा है कि भाग्य और कर्म में कौन श्रेष्ठ है? कुछ लोग कहते हैं कि भाग्य सब कुछ है, तो कुछ कहते हैं कि कर्म ही सब कुछ है। प्राणों के अनुसार कर्म ही श्रेष्ठ माना गया है, क्योंकि भाग्य पर हमारा कोई नियंत्रण नहीं होता है, तो कर्म पर हमारा नियंत्रण होता है। दूसरे शब्दों में कर्म फल ही भाग्य है। कर्म से ही भाग्य का निर्माण होता है, इसलिए कर्म को ही श्रेष्ठ माना गया है। दोस्तों, भाग्य और कर्म दोनों ही महत्वपूर्ण हैं, परंतु कर्म भाग्य से ज्यादा महत्व रखता है, क्योंकि अच्छे कर्म करके हम अपना भाग्य सुधार सकते हैं, लेकिन भाग्य से हम अपने कर्म नहीं सुधार सकते। यदि हमारा कर्म अच्छा है तो हमें उसका रिजल्ट भी अच्छा ही मिलेगा, परंतु यदि हम सब कुछ भाग्य पर छोड़ देते हैं तो आप कभी सफल नहीं होंगे। अर्थात भाग्य और कर्म एक दूसरे से जुड़े होते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करें और कमेंट में राधे राधे जरूर लिखें।